आओ सुनाओ किस्से कहानियां। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध आए हुए थे। वहाँ एक चंदोसा नाम का मोची गांव के बाहर अपनी कुटिया बनाकर रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 4 बच्चे रहा करते थे। चंदोसा की कुटिया के बाहर एक बहुत बड़ा तालाब था, जिसमें बरसात का पानी जमा हो जाता था। एक दिन जब चंदोसा सवेरे उठकर तालाब के पास गया तो उसे उसमें एक कमल पुष्प दिखाई दिया जो बिल्कुल दिव्य था। चंदोसा ने अपनी पत्नी फुलौरी को उस पुष्प के बारे में बताया। फुलौरी शांत स्वभाव की थी और पतिव्रता भी थी। फुलौरी ने तत्काल बताया, महात्मा बुद्ध यहाँ आए हुए हैं, शायद वो इसी तालाब से गुजरे होंगे जिसके कारण यह फूल हुआ है, जाके इसको महात्मा बुद्ध को दे दीजिए। लेकिन चंदोसा के मन में अमीर बनने का स्वप्न जागृत हुआ। वह झटपट से तालाब में कूद गया और पुष्प तोड़कर ले आया और अपनी पत्नी से आगे की रणनीति बनाता है। बोलता है, मैं यह पुष्प राजा को देकर इसके बदले ढेर सारा मूल्य प्राप्त करूंगा और हम लोग अपना जीवन आराम से व्यतीत करेंगे। फुलौरी कहती है, यह बात तो अच्छी है, यह पुष्प हमारे काम का है भी क्या, ठीक है राजा को ही दे के आ जाइए। चंदोसा कहता है, ठीक है, मैं शीघ्र ही लौट कर आता हूँ। ये बोलते हुए वो राजमहल की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में चंदोसा को तेज कदमों से चलते हुए एक व्यापारी देख लेता है। उसके हाथों में दिव्य पुष्प देखकर व्यापारी के मन में पुष्प को प्राप्त करने की अभिलाषा जागृत होती है। व्यापारी आवाज़ देकर चंदोसा को बुलाता है और उस पुष्प का मूल्य पूछता है। व्यापारी उस पुष्प का मूल्य 2 स्वर्ण मुद्रा देने के लिए तैयार हो जाता है, किंतु अंत समय में चंदोसा यह सोचता है कि व्यापारी इस पुष्प का 2 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है तो राजा इसका अवश्य दुगुना देगा। तो व्यापारी ना कहते हुए राजमहल की ओर निकल जाता है। राह में उसे राजा रत्नेश दिखाई देते हैं। चंदोसा उस पुष्प को लेकर राजा के पास जाता है और जैसे ही राजा रत्नेश ने उस पुष्प को देखा तो उससे पूछा कि क्या मूल्य है इसका। चंदोसा पहले तो कुछ बोल ना सका, फिर बोला, महाराज 5 स्वर्ण मुद्राएं। राजा ने जैसे ही सुना वो शीघ्र तैयार हो गए। चंदोसा सोच में पड़ गया कि इस पुष्प में ऐसी क्या खास बात है जो व्यापारी राजा इसको प्राप्त करना चाहते हैं, और राजा ने तो एक बार पूछा भी नहीं कि कम करो, और मेरे पास जो पुष्प है जिसका मैं प्रयोग या मूल्य जानता ही नहीं हूं। यह कितना मूल्यवान है मुझे इसकी समझ है नहीं, तो पहले मुझे इसकी समझ जाननी होगी, हो सकता है मैं इसको और महंगा बेच सकूं। एकाएक चंदोसा के दिमाग में बिजली कौंधी और वो राजा को भी ना कहते हुए महात्मा बुद्ध के शरण में चला गया। महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर उसने पूछा, भगवान, मैं यह पुष्प के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। मैंने राजा को दिखाया, मैंने व्यापारी को दिखाया, वो दोनों मुझे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। आखिर इस पुष्प में ऐसा क्या है? महात्मा बुद्ध चंदोसा को उठाकर बोलते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, यह सिर्फ एक पुष्प है, लेकिन लोगों को अपनी तरफ कुछ देर के लिए आकर्षित करता है। महात्मा बुद्ध आगे बोलते हैं कि लोभ लालच हमेशा अमीरों का शौक रहा है। उन्हें किसी चीज़ की कीमत सही तरीके से पता ही नहीं होती, लेकिन उन्हें जो आकर्षित लगता है वो उसे किसी भी कीमत पर लेना चाहते हैं, लेकिन कभी ज्ञान की कीमत वो नहीं समझ पाते हैं। और ये पुष्प मेरे और तुम्हारे किसी काम का नहीं है। चंदोसा महात्मा बुद्ध की बातों को सुनकर हैरान था, लेकिन अब उसे इतना समझ में आ गया था कि मैं जिस पुष्प के लिए मुंह मांगी कीमत ले सकता था, उसकी इतने बड़े ज्ञानी के लिए कोई कीमत ही नहीं है। चंदोसा रोने लगा और बोला, भगवान, मुझे भी ज्ञान की प्राप्ति करवा दीजिए। महात्मा बुद्ध ने चंदोसा को उठाकर गले लगा लिया और चंदोसा को ज्ञान प्राप्त हुआ।
फिर वो अपने समाज में ज्ञान के माध्यम से समाज की पीड़ा को हरने का प्रयत्न करने लगता है और आजीवन महात्मा बुद्ध का शिष्य बन जाता है। महात्मा बुद्ध की ऐसी कहानियाँ लोगों को प्रेरित करती हैं। उनके उपदेश, उनकी कहानियाँ, समाज के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आपने कभी कोई कहानी सुनी है जिसने आपकी ज़िंदगी बदलने पर आपको प्रेरित किया हो? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।